नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हुए राजनीति में आए थे, पर समय का चक्र ऐसा चला कि अब वो खुद भी भ्रष्टाचार के घेरे में आ चुके हैं। उनके दो करीबी साथी जेल में हैं, तो एक जमानत पर बाहर है और एक दो ऐसे भी हैं जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पर शराब घोटाले में केजरीवाल ऐसे फंसे हैं कि अब बात नेताओं के जेल जाने की नहीं है, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अब सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच एजेंसियों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो शराब नीति अनियमितता मामले में आपको यानी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। तो कैसे अब बात केजरीवाल की पार्टी पर आ खड़ी हुई है, कैसे बढ़ने जा रही है केजरीवाल की मुसीबतें, आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगर शराब घोटाले में जांच एजेंसियां आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाती है तो क्या करेंगे केजरीवाल? भाई, केजरीवाल इतिहास रचेंगे। ऐतिहासिक काम हो रहा है। आम आदमी पार्टी के वो समर्थक जो अरविंद केजरीवाल को एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला कोई महावीर सूरवीर समझ रहे थे, चुल्लू भर पानी लो, डूब मरो, अपने सर को दीवार पे मारो और अपनी मूर्खता पे आईना के सामने हंसो। क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया भाई। लालू जेल गया जी, लेकिन पार्टी कभी आरोपी नहीं बनी। कांग्रेस पार्टी ने घोटाला कर करके इंतहा मचा दी। लूट खसोट की सारी इंतहा कांग्रेस पार्टी ने मचा दी। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं फंसी, ना अकाली दल कभी फंसा, ना समाजवादी पार्टी, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा। सब तो बड़े बड़े लोग जेल के अंदर चले गए जी। लेकिन ये भ्रष्टाचार से लड़ने वाला पहला क्रांतिकारी लीडर है? बहुत क्रांतिकारी, जिसकी वजह से पार्टी के ऊपर ही अब सवालिया निशान लग गए। और ये करना ही पड़ेगा। ये चालू चतुर है ना, इनकम टैक्स ऑफिसर है, कानून को जानता है। आज नहीं फोन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जी। तैयारी इनकी थी कि सुप्रीम कोर्ट में आज मनीष सिसोदिया के साथ ऐसा होगा कि जज कहेंगे कि बेकार, तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं। एक चाहिए होता है डूबते को तिनके का सहारा, कि कहीं से कोई बात निकल आए। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार जज साहब ने पूछ दिया था ईडी से कि भाई ये बताइए कि मनीष सिसोदिया के पास पैसे मिले क्या, मनी ट्रेल है क्या आपके पास? तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो है नहीं, क्योंकि ये अल्टीमेट बेनिफिशियरी नहीं है। तो जज साहब ने पूछा था कि भाई अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, पार्टी को क्यों नहीं आपने किया? सब पैसा जो शराब घोटाले का था वो आम आदमी पार्टी के लिए खर्च हो रहा था, तो आम आदमी पार्टी को आरोपी आपने क्यों नहीं बनाया? यही तो पूछा गया था। लेकिन देखिए, ये अंजुम पंजुम, शर्मा वर्मा, वाजपेयी, ये सारे लोग, ये दलाल खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को डांट लगाई, मोदी की ईडी को डांट पड़ी, कूदने लगा सब। केजरीवाल का भी बयान आया था। केजरीवाल, वो तो देखिए, केजरीवाल तो मालिक है इन लोगों का जी। वो तो कहेगा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। ये पालतू पत्रकार हैं ये सब। हेडक्वार्टर से फोन आ गया कि भाई चलो, ईडी को डांट पड़ गई। ईडी, अरे बेवकूफों, जज साहब ने कहा कि भाई मनी ट्रेल है क्या? ईडी ने कहा कि नहीं, डायरेक्टली इसके पास पैसा नहीं आया है। तो पैसा तो कहीं गया, उसी पे सवाल हो रहा था। तो बेसिक प्रीमाइस क्या है जज साहब का? जज साहब ये कह रहे हैं कि घोटाला तो हुआ, लेकिन मनीष सिसोदिया इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी नहीं है। तो आज कोर्ट में ईडी की तरफ से कह दिया कि भाई हम लोग एक दूसरा केस बना रहे हैं जी, दूसरा, जिसमें हम लोग आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएंगे। हो गया गुड़ गोबर।
हैं, बड़े नाच रहे थे, फुदक रहे थे। इन लोगों के साथ यही दिक्कत है, पहले ही कूद जाते हैं और इसलिए हमेशा ये लोग गलत साबित होंगे। लेकिन है क्या, मुस्लिम व्यूअर्स हैं इनके पास ढेर सारे, वो देखते हैं, वो कहते हैं बड़ा बड़ा महान, बड़ा महान है, क्रांतिकारी लोग हैं ये सब। अभी कोई नहीं बोल रहा भाई न्यूज क्लिक को क्या हो गया, अभी बोल रहे थे कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डेमोक्रेसी और ये और वो, और इसका वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में जाकर के कह रहा है कि बूढ़ा हो गया है पर भी पुरकायस्त, 73 साल की उम्र हो गई है, जैसा आप छोड़ दीजिए प्लीज। अरे छोड़ दीजिए प्लीज, ऐसे चलेगा? इनके एक और हीरोइन है सांसद महुआ मोइत्रा, कल फंस गई, माल खा के अडानी अडानी चला। तब तो इन लोग को भी पूछा जाएगा, तुम लोग भी बड़ा उडानी अडानी कर रहे थे, तुम्हारे पास आया, तुम्हारे कटोरे में कुछ गिरा, कुछ भीख मिली या नहीं मिली, कि मुफ्त में ही झंडा उठा करके चल रहे हो? वो तो गुची का बैग लेकर के चल रही थी। हाँ, दुबई से आ रहा था कॉस्मेटिक्स, तुम्हारे पास कुछ आया? कुछ वो जाके पूछना, वो बताएगा तुम्हारा वामपंथी इकोनॉमिस्ट लोग। ट्रिकल डाउन थ्योरी तो कितना ट्रिकल करके पहुंचता है, ये सब बताना चाहिए इन लोगों को। खैर, लेकिन कल जैसे ही कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, जज साहब भी हक्के बक्के, उनको भी लगता है कि कोई इधर उधर से बता देता, वो मीडिया उडिया सब पैसे खा करके, सब पैसे खा करके। जज साहब ने कहा कि भाई ये क्या बवाल मचा हुआ है बाहर, हमने तो सिर्फ सवाल पूछा था कि भाई कोई मनी ट्रेल है या नहीं है, कोई कंक्लूजन मैं थोड़ी दे रहा था, लेकिन सारे लोग कंक्लूजन ही देना शुरू कर दिए। ये देश में हो क्या रहा है? जजमेंट से पहले जजमेंट सुना दे रहे लोग। तो एस.जी. राजू ने कहा कि जाने दीजिए जज साहब, ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड है सब, पागल हो गए ये लोग। जज खन्ना वही सुनवाई कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो गलत चीज है, अब ये बताओ कि भाई क्या है केस तुम्हारा। तब सुनिए ईडी ने क्या कहा। प्रोसिक्यूशन केस इज बेस्ड ऑन इन्फरेंस, मेन प्लेयर्स आर मनीष सिसोदिया एंड विजय नायर। फीवर आ गया होगा केजरीवाल को। केजरीवाल की जो प्राण, एक कहानी आपने सुना हो, एक राजा था जी, वो मरता ही नहीं था, कहीं भी तीर लग जाए वो उसको मरता ही नहीं था। कारण उसकी जो जान थी वो एक तोते में थी, और तोते जो है वो तोता जो वो महल के अंदर रहता था, तो मरेगा वो तब तो ये मरेगा, तो कितने भी तीर मार दो ये कर दो कुछ नहीं होगा। ये जो विजय नायर है ना, ये अरविंद केजरीवाल का तोता है, तोता है। कोर्ट में कहा गया कि भाई ये जो है कि ये दोनों मेन प्लेयर है। Our first case is that as far as Sisodia is concerned, he is directly linked with money laundering. बेल नहीं मिलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बड़ी मनी ट्रेल फाइनली तुम्हारे तक नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब है कि तुम अल्टीमेट बेनिफिशियरी नहीं हो। पैसा केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास गया, किसी ने इंडिविजुअली खर्च नहीं किया, उसके अपने पास नहीं रखा, कैश पैसा आया और इलेक्शन में तुमने बांट दिए। इसलिए कॉन्फिडेंट होकर के कहता है कि भाई कहां है पैसा, कि उसको मालूम है जो पैसा आया सब बट गया। हमने गोवा में बांट दिया, हमने पंजाब में बांट दिया, हमने एमसीडी में बांट दिया, जो कुछ थोड़ा मोड़ा बचा हुआ था हमने उत्तराखंड में भी बांट दिया। चुनाव हारे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है अब, है? तो कोर्ट ने कहा, कोर्ट में ईडी की तरफ से कहा गया कि माय लॉर्ड ये ठीक है, कोई बात नहीं है, पैसा इसके पास से नहीं मिला, लेकिन ये जो एविडेंस को डिस्ट्रक्ट करने वाला मसला है उसमें तो आपको जवाब देना पड़ेगा, इसमें तो फंसना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ही चेंज्ड हिज फोन which he was using for 11 months exactly on the day when LG forwarded a complaint to CBI. भाई चोरों की भांति तुमने ये काम क्यों किया? खुद को कहते हो भाई इनोसेंट है, कुछ नहीं मिला।
जिस दिन एलजी साहब ने सीबीआई को जांच सौंपी, तुमने अपने उस फोन को डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया? वो फोन अभी तक नहीं मिला है, वो फोन अब तक नहीं मिला है। कभी आपने किसी टेलीविजन चैनल के ऊपर सुना कहानी सुनने के लिए? और कोई छोटा मोटा अपराधी चला जाता है, कोई बाबा चले गए अंदर, तो उसकी सेक्रेटरी, तो उसके आदमी के पास फोन और ये वो 1 महीने तक वो खींचेंगे। बाबा राम रहीम के साथ क्या हुआ था? हाँ? वो कौन? हनीप्रीत क्या पहनती, क्या खाती, सारा कुछ निकाल दिया। ये केजरीवाल के हनीप्रीत के बारे में कभी आपने सुनाई कोई कहानी, कभी स्पेशल सुना? इतने सारे क्राइम वाले आते हैं, कोई बताता है कि भाई वो फोन कहां है? तो एसजी ने कहा, इफ देयर इज अ टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, दैट्स द ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ बेल। देयर इज अनदर वे दिस कैन बी लुक्ड एट, इट इज ऑल्सो सर्कमस्टांस फ्रॉम विच एन इन्फरेंस मे बी ड्रॉन। और इसलिए जो इसकी हरकत रही है, फैसला कर लेता है, जीओएम में फैसला हो गया। क्या कहा इसने कहा कि माय लॉर्ड हमें तो मालूम ही नहीं है, ये हमने फैसला नहीं लिया, तो जीओएम का फैसला था, और जीएम की रिपोर्ट ही गायब है। सीबीआई को जांच दी गई, कई सारे लोगों ने अपने अपने फोन जो है यमुना में बहा दिए, मिल ही नहीं रहा। तो भाई ऐसा काम क्यों किया तुमने? तो ये जो 2 दिन से जब से वो सवाल पूछा गया था मनी ट्रेल कहां है, ये मीडिया वाले पैसे खा करके, ये करके, वो करके, सारा कुछ जो छाप रहे थे जी, कल सब गुड़ गोबर हो गया। आज फिर सुनवाई है, हालांकि बहुत दिन हो गया है, साल पूरा होने वाला है, तो एक मानवता के आधार पे भी दे दिया जा सकता है, लेकिन ये तो मसला भी चलेगा। और अभी अंदर 16 किताब लेकर के बैठा हुआ है संजय सिंह, कोई खबर नहीं आ रही। मीडिया वालों को कह दिया गया है कि अंदर की कोई खबर मत देना। जैसे पहले हो गया था चूक कुछ, तो मसाज करते हुए पकड़ा गया था सत्येंद्र जैन जी, तो ये जो है किताब लेकर के तो गया है, पता नहीं वो गीता अब तक खत्म हुआ है नहीं हुआ, 8-9 महीने हो गए। मनीष सिसोदिया गीता लेकर के गया था ना, तो गीता का चैप्टर अब तक खत्म नहीं हुआ, एक ही गीता में जो है इतना टाइम लग गया। ये तो 16 लेकर के गया है, पता नहीं कब निकले, कब पता नहीं क्या हो। लेकिन एक बात तो साफ है, आम आदमी पार्टी के ऊपर मुसीबत, केजरीवाल की मुसीबत। केजरीवाल ने अपने आप को राजनीति में इस लिए उसने एंट्री मारी थी, ये कहते हुए कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, हम सिस्टम को बदलेंगे। आज लग रहा है कि ये तो भ्रष्टाचारियों का भी बड़ा भ्रष्टाचारी, और सिस्टम को बदलेगा क्या, ये सिस्टम को सड़ा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, तो वहीं संजय सिंह तो बुरे नप गए हैं और अब बारी केजरीवाल की है। सिर्फ केजरीवाल अब जेल नहीं जाएंगे, बल्कि जब आम आदमी पार्टी को इस घोटाले का आरोपी बनाया जाएगा तो केजरीवाल की पार्टी भी खत्म हो जाएगी। अब देखना होगा आम आदमी पार्टी इस पर क्या कुछ आगे एक्शन लेती है और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई आगे बढ़ती है। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।